मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत डिमांडेड है और कई मित्रों ने हमसे फ़ोन किया, अपना कुंडली दिखाया, हमसे बार बार पूछा क्या गुरुजी मेरे दूसरे विवाह का योग है। देखा, लोगों ने दिखाया कि मेरी लड़की विधवा हो गई है, क्या उसकी दूसरी शादी संभव है। अर्थात कुल मिला के किन्हीं परिस्थितियों में एक परिस्थिति आती है, कभी कभी यंग एज में पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है या संबंध विच्छेद हो जाता है, कोर्ट से या घर से ही समझौते से, तो ऐसी स्थिति बनती है कि लोग दूसरा विवाह करना चाहते हैं और उसकी ज़रूरत पड़ती है तो पूछते हैं। ये समस्या समाज की है और आपके भी घर की या अगल बगल की। इस नाते बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हमने किसी का बर्थ डिटेल तो नहीं दिया है, लेकिन बहुत ही सटीक नियम बता रहा हूँ। इससे आप किसी की भी कुंडली, जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली देख करके उसको बता सकते हैं कि तुम्हारे कुंडली में, तुम्हारे योग में, भाग्य में दूसरा विवाह लिखा है कि नहीं। अगर लिखा है तो कब होगा। बस बहुत छोटा सा नियम बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे पुश करके आल के बटन पर क्लिक करिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए। अधिकतम मित्रों को, अपने हित संबंधियों को ज़रूर शेयर करिए और अंत में एक प्यारा कमेंट भी दीजिए। वीडियो को स्किप करके मत भगाइए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आप सीख पाएंगे। आइए आते हैं हम उदाहरण चार्ट पर। यह उदाहरण चार्ट हमने केवल ही दिया है, टाइटल का नाम है क्या दूसरा विवाह होगा और कब। विल देयर बी ए सेकंड मैरिज एंड व्हेन। यहाँ हमने केवल केपी लग्न / कस्प चार्ट दिया है। नेचुरल कुंडली, कुदरती कुंडली, नैसर्गिक कुंडली जो मेष लग्न की देता हूँ, इसमें ग्रह नहीं भरे गए। आज केवल नियम बताऊँगा। मित्रों, बार बार हमने बताया है कि विवाह के लिए 7वां भाव प्रमुख भाव होता है और उसके सहायक भाव होते हैं 7, 2, 11। ये देखिए, 7वां भाव, द्वितीय भाव और 11 भाव, अर्थात सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी कस्पल सिग्निफिकेटर को देखिएगा। आपके सिस्टम में होगा या आपको जानकारी हो चुकी होगी। देखिए, सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 7, 2, 11 को बताता है तो विवाह होता है। लेकिन यही सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी 7 को बतावे न बतावे, लेकिन 2, 11 को बतावे, क्योंकि विवाह तो एक बार हो चुका है, तो 2, 11 को ही बतावे। अगर 7वां बतावे तब भी कोई बात नहीं। लेकिन बुध हो, बुध के बारे में क्यों कहा गया? बुध को द्वि स्वभाव ग्रह कहा जाता है, स्थिर नहीं, द्वि स्वभाव ग्रह। तो अगर 7वें का उपनक्षत्र स्वामी बुध है या बुध के नक्षत्र में है तो द्विविवाह योग है। और अगर वो उपनक्षत्र स्वामी 2 या 11 को जरूर बता रहा हूँ, 2, 7, 11 में से कोई भाव नहीं बताएगा, कोई सवाल नहीं, पहला विवाह नहीं होता। ये नाते 2, 11 में से कोई भाव बता रहा हूँ और बुध हो या बुध के नक्षत्र में हो। अगर बुध स्वयं नहीं है तो 7वें का उपनक्षत्र स्वामी 2 स्वभाव राशि में हो। 2 स्वभाव राशि क्या होती है? मिथुन और कन्या, और धन और मीन। मतलब बुध की मिथुन और कन्या और गुरु की धन और मीन, ये राशियाँ 2 स्वभाव। अगर 7वें का उपनक्षत्र ABCD कोई हो, लेकिन इन 4 राशियों में से कोई हो, किन्हीं राशि में हो,
तब भी दो विवाह योग बनता है। अगर कोई हो सप्तम का उपनिषद स्वामी बुध से ज्युति हो, तो अभी पहले बताया बुध हो या बुध के नक्षत्र में हो, और यहाँ बुध की ज्युति हो। ऐसा नहीं है कि ज्युति माने होता है बुध से ज्युति हो। अगर शनिचर बृहस्पति राहु केतु होंगे तो 6 अंश तक की ज्युति हो। अन्य ग्रह जो शीघ्र गति वाले हैं 4 अंश तक ज्युति हो, तब भी द्वितीय स्वभाव विवाह, 2 विवाह होगा। अर्थात 3 कंडीशन है। एक तो सप्तम का उपनिषद स्वामी बुध हो या बुध के नक्षत्र, या सप्तम का उपनिषद स्वामी द्वि स्वभाव राशि अर्थात मिथुन या कन्या, धनु या मीन में, अथवा सप्तम का उपनिषद स्वामी बुध से ज्युति करता हो और 2-11 में से कोई भाव जरूर आया हो। 7वां आया हो तो बढ़िया ही है। विवाह तो पहले भी हुआ था, फिर होगा, लेकिन 2-11 में से कोई भाव आया हो। 2-7-11, 2-11 में से कोई भाव आना चाहिए, तभी दूसरा विवाह होगा। अब कब होगा? देखिए मित्रों, प्रथम विवाह के लिए 7वां भाव और द्वितीय भाव के लिए, दूसरे विवाह के लिए 8वें भाव का भाव। अर्थात कस्पल सिग्निफिकेटर ने सप्तम के उपनिषद स्वामी में भले 8वां न आया हो, ये कंडीशन हो कि बुध हो या द्विस्वभाव वाली कंडीशन हो, तो 2 विवाह लिखा है, दूसरा विवाह होगा। पहला विवाह या तो संबंध विच्छेद हो जाएगा और या तो पति या पत्नी की डेथ हो जाएगी। कोई भी कारण है, सवाल यहाँ केवल दूसरे विवाह का। दूसरा विवाह तभी होता है जब पहला विवाह कैंसिल होता है। अब ये कब होगा? इसके लिए आवश्यक है कि जो दशा है, अंतरदशा है और प्रत्यंतर, सूक्ष्म समय निकालने के लिए आपको प्रत्यंतर तक जाना होगा। जिस महादशा अंतर और प्रत्यंतर में 2, 8, 11 भाव हों, 2, 8, 11, 8वां जरूर आया हो, तो उस महादशा अंतर और प्रत्यंतर में, महादशा में मान लीजिए दूसरा ही आया है, 11वां आया है, 8वां दृष्टि से आया है अंतरदशा में, लेकिन प्रत्यंतर जरूर देख लीजिए उसमें 8वां आया हो, दूसरा और 11वां आया। कई बार हमने नियम बताया है। ये प्रश्न, ये सवाल आप प्रश्न कुंडली से भी लें। अर्थात 2, 8, 11 इन भावों के कार्य ग्रहों की दशा अंतरदशा में दूसरा विवाह होगा। तो मित्रों, ये 2 विवाह की कंडीशन है। दूसरा विवाह अगर कोई पूछे, इसी तरह से बताइए आपके घर की कोई स्थिति है, स्वयं जान लीजिए, अपने मित्रों रिश्तेदारों को भी बता सकते। ये नियम सटीक लागू होता है। तो वीडियो चूँकि छोटा ही था, टॉपिक भी छोटा था, ये नाते आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर अगले 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।